वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की साइंस और टेक्नोलॉजी इस किताब से सबक नंबर 11 इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 11 इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है मेरा साथी ढूंढिए। यहाँ पर ग्रो अलिफ और ग्रो बे दिए हुए हैं और हमें सही जोड़ी का इंतखाब करके उसकी जोड़ियाँ लगानी होंगी। तो अलिफ है दिल की धड़कन, तो इसकी सही जोड़ी है नंबर 4 72। बे है RBC, इसकी सही जोड़ी है नंबर 5 50 ता 60 लाख फी मकब मिलीमीटर। जीम है WBC, इसकी सही जोड़ी है नंबर 6 5000 ता 10,000 फी मकब मिलीमीटर। दाल है अतिया खून, इसकी सही जोड़ी है नंबर 1 350 मिलीलीटर। है सेहतमंद इंसान के जिस्म का दर्जे हरारत, इसकी सही जोड़ी है 37 डिग्री सेल्सियस। और वाव है ऑक्सीजनी खून का pH, तो इसकी सही जोड़ी है नंबर 2 7.4 7.4। तो इस तरह सवाल नंबर 1 हल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है झील की जदूल मुकम्मल कीजिए। इसमें उज़वी निज़ाम, आज़ा और फ़ेल दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले तनफ़ुसी निज़ाम के आज़ा और उनके फ़ेल लिखने होंगे और उसके बाद निज़ाम दौरान खून के आज़ा और फ़ेल लिखने होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका जवाब यहाँ इस तरह लिखा हुआ है। तनफ़ुसी निज़ाम के जो आज़ा हैं वो है नाक, हलक, सांस की नाली, फेफड़े, अल्वेओल्स यानी हवा की थैलियाँ और पर्दा शिकम। तो अब हम इसके फ़ेल देखते हैं। नाक का जो फ़ेल है वो है हवा को अंदर और बाहर खारिज करना। नाक से गुजरते वक्त बाल और लेसदार मादे की वजह से हवा छनकर अंदर दाखिल होती है और कदरे गर्म हो जाती हैं। हलक का जो फ़ेल है वो है ग़िज़ा और सांस की नाली का मुश्तरक रास्ता। यहाँ से सांस की नाली और ग़िज़ा की नाली की इब्तिदा होती है। सांस की नाली का जो काम है वो है फेफड़ों में हवा दाखिल करना और 2 बड़ा निकाय में तकसीम हो जाती हैं। फेफड़े, इनका फ़ेल है गैसों के तबादले के लिए वसी सतह मुहैया करते हैं। और हवा की जो थैलियाँ हैं उनका काम है अल्वेओल्स में हकीकी तौर पर गैसों का तबादला होता है। इनमें ऑक्सीजन को खून में जज्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज किया जाता है। अब पर्दे शिकम का जो फ़ेल है वो है पर्दे शिकम के मुसलसल ऊपर और नीचे हरकत से अमल तनफ़ुस जारी रखना मुमकिन होता है। अब जो दूसरा है निज़ाम दौरान खून, तो इसके आज़ा हैं दिल, शेरियान, वरीद, खून की उरों के शेरियाँ, खून के जिस्मिये, दमवी सयाल यानी प्लाज्मा। और इनके जो फ़ेल हैं तो दिल का फ़ेल है ये एक उज़लाती पंप है जिसकी वजह से पूरे जिस्म में खून का बहाव जारी रहता है। शरीयान का फ़ेल है दिल से खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ले जाती है। फेफड़ों की शरीयान के सिवा तमाम शरीयानें जिस्म के तमाम खलियात को ऑक्सीजनी खून मुहैया करती हैं। वरीद का फ़ेल है ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून को दिल की तरफ लाती हैं। फेफड़ों की वरीद के सिवा बाकी तमाम वरीदें जिस्म के हर एक खलिए से गैर ऑक्सीजनी खून को दिल की तरफ ले जाती हैं। अब खून की उरुक़ शेरिया का जो फ़ेल है वो है जिस्म के तमाम अहम अज़ा में उरुक़ शेरिया का जाल फैला हुआ होता है। इनकी इंतहाई पतली दीवारों से ऑक्सीजन, ग़िज़ाई अज्जा, महरकात और विटामिन का लेन देन होता है। कारामद अशिया को खलिए में भेजा जाता है जबकि बेकार मादों को खलिए से बाहर निकालकर खून में जज्ब किया जाता है। खून की जिस्मिये का फ़ेल है खलियात की किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं। पहला है सुर्ख जिस्मिये यानी RBC, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तरसील करना। और सफ़ेद जो जिस्में होते हैं यानी WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इनका काम है जिस्म के फौजी ज़िद जिस्मियाँ पैदा करते हैं और अमराज के जरासीमों को फना करते हैं। प्लेटलेट्स खून के अंजमात में अहम किरदार अदा करते हैं। अब दमवी सयाल यानी प्लाज्मा का जो फ़ेल है वो है प्लाज्मा में मुख्तलिफ प्रोटीन मौजूद होते हैं जो मखसूस अफ़ाल अंजाम देते हैं। प्लाज्मा की वजह से खून में मुसलसल सयालियत पैदा होती है। सवाल नंबर 3 है नामज़द अशकाल बनाइए। अलिफ तनफ़ुसी निज़ाम और बे
दिल की अंदरूनी साख्त। तो सबसे पहले हम तनफ्फुसी निज़ाम की शक्ल देखते हैं। तो ये जो है ये तनफ्फुसी निज़ाम की शक्ल आप लोगों को अपनी नोटबुक में बनानी होगी और यहाँ पर इसके जो आज़ा के नाम लिखे हुए हैं, नाक का जौफ, उसके बाद हलक, सूती वितर, शोबी नालियाँ, हवा की थैलियाँ, पर्दे शिकम, सांस की नाली, फेफड़े वगैरह। तो ये नाम आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना होगा। इस तरह से ये शक्ल बनानी है। अब बे है दिल की अंदरूनी साख्त, तो इसकी ये शक्ल आप लोगों को बनानी होगी। ये आपकी किताब में मौजूद है और इसके हिस्से में पढ़ देती हूँ। शरियान आज़म, औरता, बाएं शरियान, बायां अज़न, बायां बतन, दाएं शरियान, अगली वरीद कबीर, दाएं जानिब के वरीद, दायां अज़न, निचली वरीद कबीर, उसी के साथ साथ नेम हलाली, खुलबंद, दायां बतन, सहउज़लाती खुलबंद वगैरह। इस तरह आप लोगों को ये शक्ल बनाकर इसे नामज़द करनी होगी। अब सवाल नंबर 4 है, वजूहात लिखिए। इसका अलिफ है, इंसान के खून का रंग सुर्ख क्यों होता है? तो इसका जवाब लिखना होगा, इंसान के खून में सुर्ख रंग का हीमोग्लोबिन नामी मादा होता है। खून के सुर्ख ज़र्रात में मौजूद हीमोग्लोबिन लोहे का मुरक्कब है और इसमें सुर्ख रंग के प्रोटीन शामिल होते हैं, इसलिए इंसान के खून का रंग सुर्ख होता है। अब उसी का बे है, पर्दे शिकम का ऊपर और नीचे होने का अमल मुसलसल होता है। तो इसका जवाब लिखना होगा, पर्दे शिकम के उज़लात के मुसलसल फैलने और सिकुड़ने की बिना पर तनफ्फुस का अमल जारी रहता है। पसलियों का उठना और पर्दे शिकम का नीचे जाना, ये दोनों अमल एक साथ वाक़ होने से फेफड़ों पर दबाव में कमी हो जाती है। इस वजह से बैरूनी हवा नाक के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होती है। इसी तरह पसलियों का अपने मकाम पर वापस आने और पर्दे शिकम के ऊपर उठने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। इस वजह से हवा नाक के रास्ते जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है। इस तरह पर्दे शिकम का ऊपर और नीचे होने का अमल मुसलसल होने की वजह से सांस लेने और सांस खारिज करने का अमल मुमकिन हो जाता है। अब जीम है, खून के अतिया को सबसे अफजल अतिया कहा जाता है। तो इसकी वजह लिखनी होगी। इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है, खून किसी भी मसनूई तरीके से तैयार नहीं किया जा सकता, सिर्फ सेहतमंद अतिया दहंदगान के ज़रिए खून हासिल किया जा सकता है। जब अचानक ख़तरे की हालत में खून की ज़रूरत होती है, उस वक्त सेहतमंद इंसान के ज़रिए दिए गए खून का इस्तेमाल मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए खून के अतिये को सबसे अफजल अतिया कहा जाता है। अब दाल है, खून के ओ ग्रुप का हामिल फ़र्द आफाकी दाता कहलाता है। तो इसकी वजह यह है, ओ ग्रुप के हामिल शख्स के सुर्ख ज़र्रात में एंटीजन यानी तराक़ज़ा नहीं होते। ओ किस्म का खून सारिफ के जिस्म में अंजुमादी तामुल का सबब नहीं बन सकता। खून के ओ ग्रुप का हामिल फ़र्द खून के किसी भी ग्रुप वाले फ़र्द को अपने खून का अतिया कर सकता है, इसलिए खून के ओ ग्रुप का हामिल फ़र्द आफाकी दाता कहलाता है। अब ये है, ग़िज़ा में नमक की मक़दार कम होना चाहिए। तो क्यों कम होना चाहिए वो लिखना होगा। इसका जवाब है, ग़िज़ा में ज़्यादा नमक यानी सोडियम के ज़्यादा आयन की शमूलियत नमक इजाफी मिक़दार से खून के दबाव में इजाफी हो सकता है। इस हालत को हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हालत ख़तरनाक और मुहलिक साबित हो सकती है, इसलिए हर फ़र्द की ग़िज़ा में नमक की मिक़दार कम होना चाहिए। अब सवाल नंबर 5 है, ज़ील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, दौरान खून का तनफ्फुसी, हज़मी और इखराजी निज़ाम के साथ अफ़ाली ताल्लुक़ लिखिए। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है, दौरान खून का तनफ्फुसी, हज़मी और इखराजी ये तीनों निज़ाम हम आहंगी के साथ काम करते हैं। हज़मी निज़ाम पेचीदा ग़िज़ाई सालिमात को हाज़मे के बाद सादा हल पज़ीर ग़िज़ाई अज्जा में तब्दील कर देता है। ये हल पज़ीर ग़िज़ाई अज्जा दौरान खून के वक्त आँख के वलाई में जज़्ब करके जिस्म के हर खलिए को मुहैया कराए जाते हैं। तनफ्फुसी निज़ाम हवा की ऑक्सीजन को खून में जज़्ब कराने में मदद करता है। ग्लूकोज़ की शक्ल में हल पज़ीर ग़िज़ाई अज्जा की ऑक्सीजन की मदद से तहवीली अमल के ज़रिए तवानाई पैदा की जाती है। इस तरह इन तीनों निज़ामों के दरमियान बाहमी हम आहंगी से जिस्मानी अफ़ाल अंजाम पाते हैं। अब बे है, इंसानी खून की साख और अफ़ाल लिखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंसानी खून की
साख्त लिखी हुई है। इसके बाद हम इसके अफ़ाल देखेंगे। खून सुर्ख रंग की एक बहने वाली शय है। खून एक माए इत्तिसाली नसिज है। ऑक्सीजनी खून का रंग गहरा सुर्ख, जायका खारा और pH 7.4 होता है। खून 2 बुनियादी अज्जा से बनता है। नंबर 1 दम्बी सयाल और नंबर 2 खून के जसीमे। तो सबसे पहले हम दम्बी सयाल यानी प्लाज्मा देखेंगे क्या है। उसका पहला पॉइंट है अलिफ। दम्बी सयाल जर्दी माइल शफाफ किसी कदर असासी माए है। इसमें 90-92% पानी, 6% प्रोटीन, 1% गैर नामियाती नमक, 2% दीगर अज्जा होते हैं। वे हैं एल्बुमिन, पूरे जिस्म में पानी पहुंचाने का फेल अंजाम देता है। जीम है ग्लोब्यूलिन्स, हिफाजती काम करता है। दाल है फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, खून के अंजमात में मदद देती हैं। है गैर नामियाती आयन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, अज़बी और उज़लाती अफ़ाल पर काबू रखते हैं। अब इसी तरह खून के जिस्मिये की मालूमात हम देखते हैं। खून के सुर्ख जिस्मिये जिसे RBC यानी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जिसामत में छोटे गोल बेमरकज़ा खलियात। इनमें हीमोग्लोबिन की मौजूदगी से खून सुर्ख नजर आता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन खून में शामिल होती है। खून के हर मुरक्कब मिलीमीटर हजम में 50 से 60 लाख RBC होते हैं। RBC हड्डी के गुदे में पैदा होते हैं और इनका अरसा हयात तकरीबन 100 से 127 दिन होता है। अब उसी का दूसरा पॉइंट है खून के सफ़ीद जस्मिये WBC। ये जसामत में बड़े मरकज़ा बरदार बेरंग खलियात होते हैं और खून के हर मुरक्कब मिलीमीटर में 5000 से 10,000 सफ़ीद जस्मिये पाए जाते हैं। इन खलियात की 5 किस्में हैं: बेसोफिल, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। सफ़ीद जिस्मिये हड्डी के गुदे में पैदा होते हैं। अब इनके जो अफ़ाल है वो है सफ़ीद जिस्मिये हमारे जिस्म में फौजी का काम करते हैं। जिस्म में कहीं भी अमराज के जरासीम दाखिल हो तो ये इन पर हमला करते हैं। ये खुर्दबीनी जानदारों की वजह से होने वाले अमराज से हिफाजत करते हैं। और खून के जिस्मिये का जो तीसरा हिस्सा है वो है प्लेटलेट्स। ये बेहद छोटे कर्सनुमा होते हैं। खून के 1 मकब मिलीमीटर में ये तकरीबन 2.5 से 4 लाख होते हैं और इनका फेल है ये खून की अंजुमात में हिस्सा लेते हैं। अब उसके बाद हम खून के अफ़ाल देखेंगे। खून का जो पहला काम है वो है गैसों का नक़्ल हमल। फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून के ज़रिए जिस्म के तमाम खलियात तक पहुंचाई जाती हैं। इसी तरह नसीजों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में लाई जाती है। नंबर 2 तग़ज़ियाती मादों की तरसील, खलियात को ग़िज़ा मुहैया करना, ये खून का दूसरा काम है। ग़िज़ाई नाले की दीवारों के ज़रिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, रोगनी तुरशे जैसे हज़मशुदा सादा तग़ज़ियाती मादे खून में जज़्ब किए जाते हैं और जिस्म के बाहर खलिए तक पहुँचाए जाते हैं। नंबर 3 बेकार मादों की तरसील, यूरिया, अमीनो एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह नाइट्रोजनी मादे नसीजों से खून में जमा किए जाते हैं। बाद में ये मादे जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए खून के ज़रिए गुर्दों की जानिब ले जाए जाते हैं। नंबर 4 जिस्म की हिफाजत। खून में जिस्मिया यानी एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडी के तैयार होने से खुर्दबीनी, जरासीम और दीगर नुकसानदा ज़र्रात से जिस्म की हिफाजत होती है। नंबर 5 पांचवा जो फेल है खून का वो है खामरों और महरकाब का नकल हमल। खामरे और महरकाब का जिस मकाम पर अफराज होता है वहाँ से वो खून के ज़रिए इस मकाम तक ले जाए जाते हैं जहाँ उन पर अमल होता है। और नंबर 6 जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू। नालियों के मुनासिब फैलाव और सुगड़ाव की वजह से जिस्म का दर्जे हरारत मुस्तकिल तौर पर 37 दर्जे सेल्सियस होता है। नंबर 7 है जिस्म में सोडियम, पोटेशियम जैसे नमकियात को मुतवाज़न रखना। और खून का जो आखिरी अफ़ाल है 8वां, ज़ख़्म से खून बह रहा हो तो थके तैयार करके ज़ख़्म बंद करने का फेल प्लेटलेट्स और दमी सयाल में मौजूद फाइब्रिनोजिन नामी प्रोटीन करते हैं। अब उसी का जीम है अतिया खून की अहमियत और ज़रूरत वाज़े कीजिए। तो इसका जवाब लिखना होगा मसनूई तरीक़े से खून की तालीफ नहीं की जा सकती। कुदरती खून का कोई नामुल बदल नहीं है। किसी वजह से जिस्मानी खून की मिक़दार कम हो जाए तो इंसान की जान को ख़तरा लाहक हो जाता है। मसलन हादसे का शिकार होने वालों, ऑपरेशन कराने वाले मरीज़ों
उसी तरह कुछ अमराज जैसे कैंसर, एनीमिया वगैरह में मुब्तला मरीज़ों को मुतवातर खून की ज़रूरत होती है। इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ अतियाए खून है। खून का इस्तेमाल मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए खून के अतिया को अफजल तरीन अतिया कहा जाता है। तो ये खून की अहमियत और ज़रूरत हमने वाज़े की। अब सवाल नंबर 6 है, फ़र्क वाज़े कीजिए। अलिफ, शरियाने और वरीदे, इनमें हमें फ़र्क लिखना होगा। तो 2 कॉलम में मैंने ये फ़र्क लिखा हुआ है। शरियान और वरीद का जो पहला फ़र्क है वह है दिल से जिस्म के तमाम खलियात तक खून ले जाने वाली नालियों को शरियान कहते हैं और जिस्म के तमाम खलियात से दिल की तरफ खून ले जाने वाली नालियों को वरीद कहते हैं। नंबर 2, शरियाने जिस्म में गहराई में पाई जाती हैं और वरीद उमूमन जिल्द से लगी हुई होती हैं और कम गहराई में पाई जाती हैं। नंबर 3, इनकी दीवारें मोटी होती हैं और वरीदों की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं। नंबर 4, शरियानों में खुलबंद नहीं होते और वरीदों में खुलबंद होते हैं। नंबर 5, शरियानों में खून का दबाव आज़म सतह पर होता है और वरीदों में खून का दबाव अदना तरीन सतह पर होता है। अब बे है बैरूनी तनफ़ुस और अंदरूनी तनफ़ुस, इनमें हमें फ़र्क लिखना है। इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा हुआ है। नंबर 1, बैरूनी माहौल से हवा को जिस्म में दाखिल करने और जिस्म से हवा को बाहर खारिज करने के तरीक़ेकार को बैरूनी तनफ़ुस कहते हैं और जिस्म के तमाम खलियात और खून के दरमियान गैसों के लेन देन को अंदरूनी तनफ़ुस कहते हैं। नंबर 2, खलियात और बैरूनी माहौल के दरमियान बैरूनी तनफ़ुसी अमल होता है और नंबर 2, अंदरूनी तनफ़ुस सिर्फ जिस्म के खलियात में ही अंजाम पाता है। अब बैरूनी तनफ़ुस का नंबर 3 है, बैरूनी तनफ़ुस में सांस लेने का अमल और सांस खारिज करने का अमल होता है और अंदरूनी तनफ़ुस में खून से ऑक्सीजन खलियात में जाती है और खलियात से कार्बन डाइऑक्साइड खून में दाखिल होती है। नंबर 4 है, बैरूनी तनफ़ुसी अमल में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में शामिल हो जाती है और अंदरूनी तनफ़ुसी अमल के दौरान खलियात में कीमियाई तामुलात होते हैं और तवानाई का अखराज होता है। अब सवाल नंबर 7 है, खून का अतिया देने वाले शख्स की सेहतमंदी के ताल्लुक से आप किस मेयार को जहन में रखेंगे? जिसका जवाब लिखना होगा, खून का अतिया करने वाले शख्स का सेहतमंद होना ज़रूरी है। उसके खून के सुर्ख जिस्मियों में हीमोग्लोबिन की अच्छी मकदार होनी चाहिए। उसके खून में RBC और WBC की तादाद मेयारी सतह पर होनी चाहिए। उसके खून में किसी भी किस्म की तोफेलिया यानी पैरासाइट मसलन मलेरिया या डेंगू का वायरस नहीं होना चाहिए। अतिया दहिंदा को किसी हालत में HIV पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। उसे मंशियात का आदी और शराब की लत से आज़ाद होना चाहिए। अब सवाल नंबर 8 है, कौस में दिए हुए मुनासिब मुतबादिल से खाली जगह पूर कीजिए। कौस में जो अल्फाज दिए हुए हैं वो है हीमोग्लोबिन, असासियत, पर्दे शिकम, हड्डियों का गूदा, इरादी, गैर इरादी और 7.4। तो इन अल्फाज में से हमें सही अल्फाज को मुंतखब करके खाली जगह को पूर करना होगा। अलिफ है, खून के सुर्ख जिस्मियों में लोहे का मुरक्कब खाली जगह पाया जाता है, तो इसका जवाब हमें लिखना होगा हीमोग्लोबिन। तब बे है, खाली जगह सदरी कहफे और शिकमी कहफे के दरमियान होता है, तो इसका जवाब हमें लिखना होगा पर्दे शिकम। जीम है, दिल के उज़लात खाली जगह होते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा गैर इरादी। दाल है, ऑक्सीजनी खून का pH खाली जगह होता है, तो इसका जवाब लिखना होगा 7.4 7.4। और है RBC खाली जगह में तैयार होते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा हड्डियों का गूदा। तो इस तरह सवाल नंबर 8 हल करना होगा। अब सवाल नंबर 9 है, हम में से कौन मुख्तलिफ हैं, पहचानिए। अलिफ है A-O-K-A-B और B, तो इसका सही जवाब है के, क्योंकि दीगर तमाम खून के मुख्तलिफ ग्रुप हैं। बे है, खून का बहना, प्लेटलेट्स, खून के जिस्मिये और दमवी सयाल, तो इसका सही जवाब है खून का बहना, क्योंकि दीगर तमाम खून के अज्जा हैं। अब जीम है, हवा की नाली, हवा की थैली, पर्दे शिकम, उरूक़ शेरिया, तो इसका सही जवाब है उरूक़ शेरिया, क्योंकि दीगर तमाम तनफ़ुसी निज़ाम के हिस्से हैं और उरूक़ शेरिया जिस्म के तमाम हिस्सों में मौजूद होती है। दाल है, न्यूट्रोफिल, ग्लोब्युलिन, अल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन, तो इसका सही जवाब है न्यूट्रोफिल, क्योंकि दीगर तमाम दमवी सयाल में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। तो इस तरह सवाल नंबर 9 हमें हल करना होगा।
अब सवाल नंबर 10 है, झील का पैराग्राफ पढ़िए और मर्ज या नुक्स पहचानिए। आज इसका बच्चा 1.5 साल का हो गया, लेकिन वो सेहतमंद और हंसमुख नहीं है। वो हमेशा जिद करता है और दिन ब दिन बीमार और कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी सांस फूलती है, तनफ्फुस तेज़ है, मुसलसल रोता है, इसके नाखून नीलगू नज़र आने लगे हैं। तो इसका जवाब इस तरह लिखना है, मज़कूरा पैराग्राफ में बच्चे का दिल बाकायदगी से अपने फ़ेल अंजाम नहीं दे रहा है। उसके नीलगू नाखूनों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि उसके खून में ऑक्सीजन की कमी है। ये बच्चा तनफ्फुसी बीमारी में मुब्तला है। अब सवाल नंबर 11 है, डॉक्टर ने आपके पड़ोस में रहने वाले चाचा के बीपी के मर्ज की तशखीस की है। खून के दबाव पर काबू रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है, हाई ब्लड प्रेशर की कई वजूहात होती हैं, जैसे वर्जिश में गफलत, मोटापा, ज़्यादा फाकाकशी, फास्ट फूड या जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल या जहनी तनाव वगैरह। सबसे पहले इसकी असल वजह मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें मुनासिब डॉक्टर से मशवरा करके खून के दबाव को काबू में रखने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा नमक वाली और महफूज की हुई ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से परहेज़ रखना चाहिए। उन्हें योगा और वर्जिश की आदत डालनी चाहिए। उन्हें अपने आप को तनाव से दूर रखना चाहिए। तो इस तरह सवाल नंबर 11 हल करना होगा। उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।